जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं पंडित रोहित अवस्थी आज पुनः एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष पथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु की कर्क राशि में गोचर के दौरान कर्क राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने पिछले 3 एपिसोड में देखा मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों पर प्रभाव। तो आज हम देखेंगे कि अगर गुरु का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा है। तो कर्क राशि अगर आपकी है तो मित्रों, आपके लिए ये गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है, अत्यंत शुभ होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करें तो गुरुदेव जो हैं उनके 6वें और 12वें स्थान के स्वामी हैं, 6th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके लग्न में आकर के, केंद्र में आकर के वो गोचर करेंगे 2 जून सन 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक। 6th हाउस क्या होता है मित्रों? 6th हाउस या छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, रिपु का, आपके शत्रु, आपको, आपकी बीमारियां, आपके ऊपर लोन क्या है, कंपटीशन का, कोर्ट कचहरी का, नौकरी का, व्यवसाय का, दैनिक रोजी रोजगार का, डिसिप्लिन का, संघर्ष का। तो छठे भाव के स्वामी गुरु हैं। इसी के साथ साथ नवा भाव जो भाग्य भाव है उसके स्वामी भी गुरुदेव हैं। नवा भाव मतलब भाग्य, आपके पिता की स्थिति, आपके ऊपर कृपा, डिवाइन कृपा, आपकी उच्च शिक्षा, धर्म, लंबी यात्राएं, स्पिरिचुअलिटी। तो इन स्थितियों को इनका लॉर्ड जो स्वामी अगर अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा और इसके साथ ही साथ वो अपनी 5वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को, 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को और 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, जो कि गुरु की उच्च की दृष्टियां हैं, तो ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए आपके भाग्य में उन्नति होने वाली है। आपका पंचम भाव क्या है? 5वां भाव संतान का है, 5वां भाव शिक्षा का है। कुछ अगर शिक्षा में कुछ अड़चनें आ रही होंगी या आपके मानसिक स्थिति में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी या आपके सोचने समझने की, प्रेम प्रसंगों के बारे में भी इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। 5वीं दृष्टि अगर पंचम भाव पे जाएगी तो संतानों के लिए बहुत शुभ होगा। जो विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशंस की तैयारियां कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी अत्यंत शुभ है। अगर इस दौरान कोई कंपटीशन या किसी तरीके की कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं तो उनमें भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाएगी। प्रेम प्रसंग, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लव मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी दूर होगी। साथ ही साथ 7th हाउस, जब 7वीं दृष्टि से अपने सामने 7th हाउस को देखेंगे, जो आपके स्पाउस के संग, आपके पार्टनरशिप, आपके व्यवसाय में अगर कुछ उलझने रही हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग रही है तो वो भी दूर होगी, उस तरफ भी कृपा होगी, ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। और 9वां हाउस जो आपका 9th हाउस है, भाग्य भाव है, तो भाग्य की प्रबलता विशेष रूप से होने जा रही है। गुरुदेव की कृपा, आपका भाग्य जो अभी तक रोड़े अटका रहा था या कुछ प्रॉब्लम रह रही होगी, क्योंकि शनि भी वहाँ पर बैठे हुए थे आपके मीन राशि में, तो शनि के ऊपर जब 9वीं दृष्टि से गुरु उसको देखेंगे तो शनि की वजह से जो अड़चनें आ रही होंगी उनको धीरे धीरे दूर करेंगे और शुभता लाएंगे। साथियों, मेरा ये जो आपको बता रहे हैं गुरु के गोचर के बारे में, या आप अपनी जन्म राशि और लग्न दोनों से ही इसको देखिए। ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपकी कुंडली में दशा महादशा कौन सी चल रही है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो शनि, राहु, केतु कहाँ पर बैठे हैं, गुरु की आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है, ये सब चीज़ें भी आपके इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी। मगर मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो गुरु का गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है। अब गुरु का गोचर जब हम नक्षत्र की स्थिति से इसमें विवेचना करेंगे तो सबसे पहले 2 जून से लेकर के 18 जून तक जो है ये आपका पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में गोचर करेगा। जो पुनर्वसु नक्षत्र जो खुद गुरु का ही है, तो इसका विस्तृत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। बड़ी परिवर्तन होगा, नई शुरुआत होने की संभावनाएं भी हैं।
कुछ नया होगा। भाग्य जो अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था, अचानक से भाग्य के रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। बहुत सारे प्रयास जो आप कर रहे होंगे, अचानक से आप देखेंगे कि फलीभूत होने लगेंगे। फिर 18 जून से लेकर के जो 2 महीने का समय है, जब ये पुष्य में नक्षत्र में गोचर करेगा, करीब 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको ऊर्जावान रहेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके राजकाज में बड़ा सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके आगे जब आश्लेषा नक्षत्र में उनका गोचर रहेगा, तो आप अपनी सोच से, समझदारी से चीज़ों पर बहुत आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता रहने की संभावना है, अगर उसको भी कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें काफ़ी सकारात्मक रहेंगी। योजनाएँ आप कुछ बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं, वो भी आपकी सफल रहेंगी। आध्यात्म की एक दरवाज़ा आपके सामने खुलेगा, अध्यात्म का दृष्टिकोण आपके सामने खुलेगा। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि वाले जातकों के लिए गोचर अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ है। तो अपने इस 3 महीने के समय का सदुपयोग करें। हो बीच में 14 जुलाई से 1 महीने के लिए गुरु अस्त भी होंगे, तो थोड़ा प्रभाव में कमी आएगी। मगर मूल रूप से ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से अच्छा है। उनके ऊपर उनका मानसिक स्तर, उनका मानसिक चेतना, उनके आध्यात्मिक चेतना, उनका धन, उनका पार्टनरशिप, व्यवसाय, भाग्य, सभी चीज़ें जिनमें कुछ प्रतिकूलता पिछले दिनों में दिखाई पड़ रही होगी, सामान्य होगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ऋण भी कम होगा, आपके शत्रु भी कम होंगे। हर तरीके से आपके लिए गोचर शुभ रहेगा। तो ये विवरण था कर्क राशि के जातकों के लिए। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरा लिंक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसको लाइक करें। अगली राशि सिंह के लिए मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।